नमस्कार। ये वही शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने इन्हें देखा होगा, इनका नाम सुना होगा। यही है गंगा नारायण सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये वो समाज सेवी हैं जो गरीबों के आंसू को पोंछने का काम करते हैं। ये वही समाज सेवी हैं जो गरीबों के सुख दुख में शामिल होते हैं। मगर दुर्भाग्य है कि अब तक गंगा नारायण सिंह को विधायक नहीं बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि गंगा नारायण सिंह मधुपुर प्रखंड के निवासी हैं और पेशे से एक बिजनेसमैन हैं। गोवा जैसे शहर में इनका बिजनेस चल रहा है। गंगा नारायण सिंह का राजनीतिक सफर 2019 से शुरू होती है। झारखंड में 2019 में विधानसभा चुनाव होता है और गंगा नारायण सिंह को आजसू पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है, क्योंकि आजसू पार्टी जानते थे कि गंगा नारायण सिंह मधुपुर क्षेत्र का चर्चित युवा नेता है, चर्चित समाज सेवी है। उनके कार्यशैली को देखते हुए आजसू पार्टी ने गंगा नारायण सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी से राज परिवार को चुनावी मैदान में उतारा गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा से हाजी साहब को उतारा गया। पर यहाँ पे आपको बता दूं कि गंगा नारायण सिंह और राज परिवार दोनों का हार हो जाती है और यहाँ पे विजय झारखंड मुक्ति मोर्चा हाजी साहब की हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि गंगा नारायण सिंह की वजह से ही यहाँ पे राज परिवार हारते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि गंगा नारायण सिंह अपने दम पे 45,000 वोट प्राप्त करते हैं। इसमें आजसू पार्टी की किसी भी प्रकार का भूमिका नहीं होता है और गंगा नारायण सिंह 45,000 वोट अपने दम पे प्राप्त करते हैं। फिर भी गंगा नारायण सिंह सेवा में बने रहे, जनता से मिलते जुलते रहे। उन्होंने अपने हौसला को कभी गिरने नहीं दिया। फिर आगे चल कर के 2021 में गंगा नारायण सिंह को फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। यहाँ पे इस बार गंगा नारायण सिंह को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, क्योंकि मधुपुर विधानसभा में हाजी साहब की किसी कारणवश देहांत हो जाता है तो मधुपुर विधानसभा में उपचुनाव कराया जाता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनके पुत्र हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर चुनाव लड़ने का योजना जो है कि हेमंत सोरेन बनाते हैं और हफीजुल हसन को चुनावी मैदान में उतार देते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी गंगा नारायण सिंह को चुनावी मैदान में उतरने का योजना बनाया। राज परिवार को यहां पे टिकट नहीं दिया, बल्कि गंगा नारायण सिंह को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ पे दोनों तरफ से ताबड़तोड़ टक्कर होता है। कहते हैं ना, कांटों का टक्कर दोनों के तरफ से होता है। बड़े बड़े नेता मधुपुर विधानसभा में आकर रुकते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। जहाँ तक बाबूलाल मरांडी भी पहुँचते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन पहुँच जाते हैं प्रचार करने के लिए और इन दोनों के बीच ताबड़तोड़ टक्कर होता है। लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं गंगा नारायण सिंह हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम वोटों से हारते हैं। तकरीबन 5,000 वोट से गंगा नारायण सिंह यहाँ पर हार जाते हैं। फिर भी गंगा नारायण सिंह यहाँ पर भी हौसला को बुलंद रखते हैं और जनता के सेवा में बरकरार रहते हैं। आज तक गंगा नारायण सिंह जनता के सेवा में बने रहे हैं। आप उनको देखे होंगे, लगातार फील्ड का दौरा करते हैं और जनता के साथ मिलते जुलते हैं और विभिन्न समस्याओं के बारे में बात करते हैं। एक खेल हो रहा था, गंगा नारायण सिंह को बुलाया गया था और गंगा नारायण सिंह कह रहे थे कि फुटबॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट तो हम रोज कराते हैं। कहीं ना कहीं हफीजुल के तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि फुटबॉल और क्रिकेट का टूर्नामेंट तो हम रोज कराते रहते हैं। तो भैया 2024 में फिर से चुनाव होगा। अब ये देखना होगा क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी किनको चुनाव लड़ाते हैं, गंगा नारायण सिंह को या फिर राज परिवार को। आपको पता होगा कि इस बार का चुनाव भी ताबड़तोड़ मुकाबला होगा और बहुत ही खतरनाक चुनाव होगा, खास करके मधुपुर विधानसभा का। हेमंत सोरेन नहीं चाहते कि गरीब किसानों के खाते में पैसे आवे, तो ऐसी सरकार को हटानी है कि नहीं, उसको यहाँ विजय क्या करते हैं, पराजय करना है कि नहीं करना है, यही कहने के लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए कर रहे, किसानों के लिए कर रहे
अब उसके ये लोग विरोध में हैं। आप जरा देखो देश के प्रधानमंत्री ने क्या काम किया। इस देश के अंदर में एक मुस्लिम समाज में बड़ा कुरीति थी, 3 तलाक थी। कोई शादी करता था बिना कारण से